बेटा कठिन चैप्टर है, इसको रटवाने की कोशिश करता है कोई, समझाने की भी करते हैं करवाने वाले, लेकिन ज्यादातर क्या होगा है इसमें से 4 या 3 नंबर का आता है, 4 या 3 नंबर का। अब देखिए बेटा स्टार्ट करने इसमें क्या है, तो ये आगे सेशन में बंद तब तक नहीं समझ पाओगे तब तक तुम ये चैप्टर नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो लिखना उप संयोजक चैप्टर कौन से स्टार्ट होता है, पूरी तरीके से यहाँ से होता है, यानी तुम पढ़ के आ रहे हो उप संयोजक रासायन पढ़ रहे हो और तुम्हें पता नहीं है कि उप संयोजक यौगिक क्या होते हैं, तब तक तुम चैप्टर को नहीं समझ पाओगे। अब देखिए तो लिखना उप संयोजक बंध, उप संयोजक बंध इलेक्ट्रॉन युग्म इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान से इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान से बनता है। ठीक है, अब देखिए इसको अपन समझते हैं NH4+ आयन, यानी इसको किसके उदाहरण समझते हैं, अमोनियम आयन के माध्यम से इसको अमोनियम आयन। अब देखिए यानी इसमें 4 क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक क्या है नाइट्रोजन। तो सबसे पहले अपन क्या रखेंगे, नाइट्रोजन को क्या रखेंगे सेंटर पर रखेंगे और 3 हाइड्रोजन इससे कनेक्ट करेंगे। अब देखिए इनकी संयोजकता देखिए, पहले नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। अब नाइट्रोजन के बाहरी सेल में देखिए, नाइट्रोजन के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 होंगे, 5 होंगे ना बेटा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया। अब ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन युग्म 2 बचे ना, हाइड्रोजन दे दिया। 5 अपन ने क्या रखी, इलेक्ट्रॉन रखी बाहरी सेल में, देखिए इस तरीके से ये मैंने डायरेक्ट बना दिया, 1 2 3 4 5। ये अपन ने क्या रखे बाहरी सेल में, कितने इलेक्ट्रॉन रखे, 5। हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 1 2 और 3 हाइड्रोजन 2। अब देखिए एक हाइड्रोजन कौन सा है, H पॉजिटिव वाला, इसको भी तो समझिए। 3 हाइड्रोजन इसमें अमोनियम आयन में, वास्तविक संरचना क्या है, एक N है और H कितने हैं, 3, और एक जो H है सिंगल, वो कैसा है, प्लस वाला। समझ गए बात, आ गया ना। तो देखिए अब ये 3 H हैं, इनको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनके कितने होते हैं बाहरी सेल में, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। ये किससे आ गया, एक इस तरीके से, तो इसने इसके साथ बंध बनाया, इसके साथ बंध बनाया, इसके साथ बंध बनाया बेटा। अब देखिए एक पे इस पे अधिकार किसका रहेगा, हाइड्रोजन का, और इस पर वही रहेगा। तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, पूरे 2 हो गए। इस वाले हाइड्रोजन के देखेंगे 1 और 2, इस वाले हाइड्रोजन के 1 और 2, दोनों के हो गए। अब देखिए नाइट्रोजन के देखते हैं अपन, नाइट्रोजन के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। अब
हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो उसके पास क्या बन जाता है, H पॉजिटिव बन जाता है। बन जाता है कि नहीं बन जाता है? अब ये वाला हाइड्रोजन है, ये कैसा है, H पॉजिटिव है, यानी इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यानी इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, H पॉजिटिव बन गया। तो ये नाइट्रोजन के पास क्या है, 2 एक्स्ट्रा है, इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में है, क्या है, 2 एक्स्ट्रा है ना। तो ये नाइट्रोजन क्या कर देगा, 2 इसको इस तरीके से दान करेगा कि इसके भी रहेंगे, तो इसके भी रहेंगे, इसके पास 8 रहेंगे और इसके पास कितने हो जाएंगे, 2। तो इसके कितने हो गए, 2, इसके पास कितने हो गए, 2, और सभी के पास हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हाइड्रोजन के पास कितने, नाइट्रोजन के पास कितने हो गए, 8। इस प्रकार जो बंध बना, इस बंध को इस तरीके से दर्शाते हैं। तो इस तरीके के बंध को क्या कहते हैं, उपसहसंयोजक बंध क्या कहते हैं, उपसहसंयोजी बंध। यानी देखिए इसमें क्या बनना है, सहसंयोजी बंध भी बनना है बेटा। पहले क्या बनेंगे, सहसंयोजी बंध बनेंगे। जब उपसहसंयोजी बंध कब बनेगा, देखिए इन्होंने हाइड्रोजन के साथ क्या बनाया, सहसंयोजी, ये वाले देखिए बेटा, ये वाले जो बन रहे हैं वो क्या है, सहसंयोजी बंध है, और एक क्या बनना है, उपसहसंयोजी बंध बनना है। और बेटा देखिए किसका दान हो रहा है, किसका दान हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का नहीं हो रहा बेटा, इलेक्ट्रॉन युग्म का दान हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या हो रहा है, दान हो रहा है। इसी को क्या कहते हैं, उपसहसंयोजी बंध कैसे। ठीक है, इसको नोट करिए। अब समझ में आ गया कि उपसहसंयोजी बंध क्या होता है। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, वे सभी यौगिक जिनमें क्या बने, उपसहसंयोजी बंध बने। और इस तरीके से उपसहसंयोजी बंध की पहचान क्या है, इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साइड में लगा होगा और जिधर कर रहा है। अब ये तीर का निशान इधर की तरफ हो रहा है, जहां पर इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, जहां, और इधर क्या होगा पीछे, जहां से इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, जहां से दान किए जा रहे हैं मतलब, और जहां पर दिए जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब इस चैप्टर में अपन ऐसे ही तत्वों के बारे में, यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। जो उपसहसंयोजी रसायन है, उपसहसंयोजी रसायन चैप्टर है। कितने पार्ट है वो, क्या 8 है ना, 9 पार्ट। ठीक है, थोड़ा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा और बस सॉल्ट के बारे में। क्या और भी उदाहरण है उसके, DF के लिए, NH के लिए, AD बहुत। ठीक है, अब देखते हैं अपन क्या पढ़ेंगे, उपसहसंयोजी यौगिक पढ़ेंगे। तो इनको कैसे पढ़ना गया है उसके बारे में भी, जैसे अपन क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्ट यानी कि लवण। तो देखिए सॉल्ट कितने तरीके से होते हैं, सिंपल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट और एडिशन सॉल्ट। एडिशन सॉल्ट यानी योगशील, योगशील यौगिक, योगशील यौगिक या आणविक लवण।
इसी को क्या कहा जाता है? आणविक लवण। सर दो प्रकार के लवण। अब सिंपल सॉल्ट यानी कि साधारण लवण, हिंदी में क्या आ जाएगा? साधारण लवण। लवण और सर वो आणविक लवण। सर उसके दो भाग होते हैं, उस दो भाग होते हैं। नाम है। अब उसके दो भाग होंगे। पहले तो देखिए सिंपल, जैसे कि हम क्या पढ़ते हैं? NaCl, KCl और क्या है? CCl2। ठीक है, CCl क्या है? कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, और क्या है? MgCl2, KCl। ठीक है, इतने काफी है। ये तो साधारण लवण की क्या है? प्रकार। अब देखिए, अरे बेटा पाठ अपना स्टार्ट हो रहा है। सर स्टार्टिंग क्या है? अभी इसके बारे में बहुत बता दिया अपन ने, लेकिन मैं अपना कहां से होगा? तो अपन क्या पढ़ेंगे? साधारण लवण के बारे में तो अपन पढ़ चुके हैं, NaCl, KCl, KCl2। अब अपन पढ़ेंगे योगशील यौगिक। कौन से पढ़ेंगे? योगशील यौगिक, यानी इनको बोलते हैं आणविक लवण। ये कितने प्रकार के होते हैं? द्विक लवण। एक क्या होता है? द्विक लवण, और एक होते हैं बेटा संकुल लवण। क्या होते हैं? संकुल लवण। संकुल लवण। ठीक है, तो इसके उदाहरण है जो भी लवण। ये क्या है? ACl, MgCl2, इसको बोलते हैं बेटा फॉर्मेल बायो। मैं लिख देता हूँ FeSO4। नहीं, ये सभी के उदाहरण हैं। हाँ, ये अलग है। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। हाँ, ये एक है और ये समझे? 6H, इसको बोलते हैं मोहर लवण। मोहर लवण, ठीक है। उसके बाद है K2SO4, SO4 का हाइड्राइड .24 H2। इसको बोलते हैं पोटास एलम, या इसको अपन क्या कहते हैं? सारा केवल फिटकरी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? कौन सी क्लास है सर? 12th क्लास है। स्टूडेंट होता टोटल कितने? स्टूडेंट टोटल कितने हैं? एक तो दे दी ठीक है, और अब क्या पढ़ेंगे अपन? संकुल। सरदार हाँ
तो अपन क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, इस चैप्टर में इस तरीके से पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे संकुल लवण को पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स ठीक है क्या, एक इस तरीके से फॉर्मूले बनेंगे इनके, इस तरीके से बनेंगे, इस तरीके से इनके नामकरण करेंगे, ये अपन सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नोट कर लो ये हो गया। आज अपन अगला टॉपिक अपना पढ़ते हैं, 9 चैप्टर है क्या, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उपसहसंयोजी रसायन। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे अपन, उपसहसंयोजी रसायन, 9 चैप्टर है, यूनिट 3 है, इसको स्टार्ट करें। तो लिखना बेटा इसमें, देखिए तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, जब ये सबसे सेकंड चैप्टर है इसको स्टार्ट करें। लिखना, कोई बच्चा आवाज नहीं करेगा बेटा, है लिखना, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपसहसंयोजी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उपसहसंयोजी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उपसहसंयोजी रसायन कहलाता है, उपसहसंयोजी रसायन कहलाता। क्या हो गया, देखिए रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाए, उपसहसंयोजी यौगिकों का अध्ययन किया जाए, उसे क्या कहते हैं, उपसहसंयोजी रसायन कहते हैं। लेकिन अब देखिए बात आती है कि उपसहसंयोजी यौगिक होते क्या है, अपन ने कुछ बात कह दी, क्या उपसहसंयोजी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उपसहसंयोजी कहते। लेकिन बात ये आ रही है कि उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं। देखिए मैंने आपको 11वीं क्लास में बताया था कि 3 तरीके से क्या बनते हैं, बंध बनते हैं। कौन कौन से बंध बनते हैं, आयनिक बंध, आयनिक बंध बनता है, और दूसरा है संयोजी, और तीसरा है संयोजी बंध। ये बताया था मैंने आपको। अब देखिए, तो वे यौगिक जिनमें क्या हो, उपसहसंयोजी
सहसंयोजी बंध बनता। आयनिक बंध बनना है, आयनिक यौगिक कहलाएंगे, और जिनमें सहसंयोजी बंध बनना है क्या कहलाएंगे? सहसंयोजी यौगिक कहलाएंगे, और जिनमें उप सहसंयोजी बंध बनना है क्या कहलाएंगे? उप सहसंयोजी यौगिक। यानी वह यौगिक जिनमें क्या हो, उप सहसंयोजी बंध बने वो क्या कहलाएंगे? उप सहसंयोजी यौगिक कहलाएंगे। इतना हमने समझा। अब देखिए, तो आयनिक बंध तुम्हें पता ही होगा कि मैं बताऊं इस बार दोबारा से तीनों बंधों को बताऊं, बता रहे। सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं? आयनिक बंध। आयनिक क्या पढ़ेंगे? आयनिक बंध। तो इसमें क्या होगा, लिखिए, हेडिंग डालिए, आयनिक बंध। लिखना, इसमें क्या होता है, लिखना, दो परमाणुओं के मध्य, दो परमाणुओं के मध्य, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन का, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, आदान प्रदान, या कोष्टक में आप क्या लिखोगे? स्थानांतरण, स्थानांतरण होता है। क्या बनता है? होता है, आयनिक बंध बनता है। अब बात को समझते हैं। जैसे कि मैंने क्या लिया, Na लिया और प्लस Cl लिया, इनकी क्रिया। अब देखिए इनके क्या होगा, लास्ट सेल में इनके हम देखते हैं कि सोडियम का परमाणु स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है। इसके नाभिक में के बाद पहले दो इलेक्ट्रॉन, उसके बाद दूसरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 1 11। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। तो ये कितने अपन ने 11 इलेक्ट्रॉन रखती है। Cl का बनाएंगे, Cl का कितना होता है? 17 होता है। ऊपर बनाओ तो नहीं दिख रहा, इसमें नहीं आ क्या है? देखिए Cl का कितना होगा? 17। Cl का अपन यहां बनाएंगे 2 4 5 6 7 8 9 10, अभी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, यानी 17 इलेक्ट्रॉन इसके पास रहते हैं। अब देखिए सोडियम और क्लोरीन, इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बेटा? 7 की जरूरत है। यानी इसको सोडियम को कितने की जरूरत है? 7 की जरूरत है। और इसके बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है ना। क्लोरीन में क्या है बेटा? बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। यही है ना। तो ये क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, यानी सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया। तो इसके पास क्या हो गया? इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। कैसे आया? यानी इलेक्ट्रॉन माइनस कम हो गए, पॉजिटिव ज्यादा हो गए। तो इसके पास 1
इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो उसके कितने हो गए 18 और एक नेगेटिव आया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो आदान प्रदान किसका हुआ? इलेक्ट्रॉन का हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन को इसने दे दिया इसके लिए क्लोरीन के लिए। अब देखिए तो क्या बना NaCl। अब देखिए इस पर क्या हो गया आंशिक रूप से प्लस, इसके ऊपर माइनस। तो माइनस और प्लस क्या करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये क्या हो गया एक दूसरे से जुड़ गए, यानी एक दूसरे को एक दूसरे से दूर नहीं जाने देंगे। तो उनके मध्य ये क्या बन गया इससे वैद्युत आकर्षण बल बन गया। एक तरीके से देखिए प्लस चार्ज माइनस चार्ज की ओर अट्रैक्ट होता है, यानी उसको खींचने की कोशिश करता है। तो इनके मध्य क्या बन गया ये आयन उत्पन्न हो गए, एक के ऊपर क्या हो गया प्लस उत्पन्न हो गया, एक के ऊपर क्या हो गया माइनस उत्पन्न होगा। तो क्या बन गया इस तरीके से इनके मध्य जो बंध बना उसको क्या कहते हैं आयनिक बंध कहते हैं। ठीक है, और ये अपना क्या बना सोडियम यही है एग्जाम्पल। ठीक है, नोट कर लो। क्या बेटा प्रैक्टिकल कराएंगे, प्रैक्टिकल ले आना आपको, ऐसा करना 2 दिन में करा देंगे। नहीं सर, मतलब वो प्रैक्टिकल नहीं बनाना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। हाँ प्रैक्टिकल बना लेना ना। कौन से क्या कौन से गर्भ वाले देने आसना अर्चना के लिए मैम तो अर्चना ही बोल रही है। क्या मैम अर्चना ही बोल रही है। वो मैम के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन सा बनवाएंगे। कौन ने कहा है? बेटा इस बार नियम चेंज हो गया है, मैंने दिए सब पूरे 30 में से 30 नंबर दिए हैं मैंने। समूह नहीं करता हम 24 सर पता है बिना देख के लगवाते हैं और इसमें देख के लगवाते हैं। तुमने जानकारी इकट्ठी नहीं की है। ज्योति जाटव थी ना, उसको पूरे नंबर दिए मैंने 30 में से 30। उसकी मार्कशीट देख लेना, मैंने 100 केमिस्ट्री दोनों में दिए उसको पूरे नंबर। ठीक है सर हम ट्वेल्थ में डेट पूरे देंगे। ठीक है अरे नहीं तो मैंने दिए, मैंने किसी के साथ नहीं, 2-4 बच्चों को दिए मैंने, 1-2 बच्चों को नहीं। तो एक नियम की रोनिका ने नाम थी उसको मुझे तो बोलने तक तो बड़ी ठीक है। उन्हें मुझको आता था उसको भी दिए, उसको भी दिए, उनका नाम बंद हो जाएगा तीन क्या बेटा मतलब उससे ये तीन बंद हो जाएगी। मतलब ये बोला है कि उसका जीओगे क्या ना उसके 3 बंद हो जाएंगे आने और दिन। बेटा अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, बंद नहीं होते। तो सर इसमें क्या होता है बेटा सहसंयोजी बंद और उपसहसंयोजी बंद दोनों होते हैं, वो बताएंगे अभी तुझे क्लियर करके। अभी तो अपन सहसंयोजी आयनिक बंद समझ गए ना, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा आदान प्रदान होगा, एक इलेक्ट्रॉन को देगा एक इलेक्ट्रॉन को लेगा। ठीक है, अब अपन क्या हम पढ़ते हैं सहसंयोजी बंद पढ़ते हैं। हेडिंग डालना। अब कौन सा पढ़ेंगे अपन?
बंध इलेक्ट्रॉन के सहसंयोजी बंध इलेक्ट्रॉन के साझे से बनता है। साझे नहीं लिख पाओगे, साझे से बनता है। देखिए उदाहरण जैसे कि F2 Cl2 और क्या जाएंगे N2 O2 ये भी दो तरह के होते हैं, लेकिन अपन अभी ये टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं तो इसमें अपन थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे कि सहसंयोजी बंध होता क्या है। इलेक्ट्रॉन के साझे से बनता है बेटा। साझे से मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, पार्टनरशिप हो गई कहने का मतलब। ठीक है, ठीक है। अब देखिए F2 है, इसी को ले लिया अपन ने, यानी कि इसमें कितने होंगे, दो क्लोरीन परमाणु होंगे। समझ रहे हो? अब देखिए एक का अपन ने क्या बनाया, स्ट्रक्चर बनाया। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, 9। कितना होता है, हो गया। अब देखिए दूसरे का भी अपन ने क्या बनाया, स्ट्रक्चर बनाया। अब देखिए बेटा दोनों के अष्टक पूर्ण है क्या, नहीं है, यानी इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि दोनों को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखिए तो ये क्या करेंगे, फिर अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर करेंगे। इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन इसमें कारक दिया, यानी आपको पहले इसको कर देते हैं। इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा के कारक दिया, यहां रख दिया। अब देखिए इस पे इलेक्ट्रॉन पे अधिकार इस वाले पोर्शन का भी रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन पे, फिर इस वाले पोर्शन का भी रहेगा। यानी कहने का मतलब है अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। यानी इसका अष्टक भी पूर्ण हो गया। इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी इन दोनों पर किसका है, दोनों का बराबर बराबर अधिकार है। तो इसको क्या कर रहे हैं, सारे कह रहे हैं, पार्टनरशिप कह रहे हैं, सारी दारी हो रही है। तो इसको किस तरीके से दर्शाया जाता है, इसको इस तरीके से दर्शाया जाता है, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसको किस तरीके से दर्शाया जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, इसको किस तरीके से दिखाया जाएगा, इस तरीके से। अब देखिए 2 F है और एक इनके बाद क्या बन जाएगा, एक बंध बन जाएगा, एकल बंध। अब देखिए
ये बंद बना है तो ये बॉन्ड क्या है, दो इलेक्ट्रॉनों को शो करता है, एक इधर वाले इलेक्ट्रॉन को, एक इधर वाले इलेक्ट्रॉन को। फिर भी क्या होगा, इनके मध्य मतलब साझेदारी इस बंध की बन रही है, यानी दो इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, साझा हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं, सहसंयोजक बंध। अब देखिए सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन उनको अपन समझेंगे नहीं, टाइम निकल जाएगा, है। एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। देखिए जैसे कि ये क्या है, जब दो परमाणु का बंध क्या बनता है, एक बंध बनता है, तो उसे क्या कहते हैं, एकल सहसंयोजक बंध। ठीक है, जब दो परमाणु जैसे ऑक्सीजन के बंध क्या बनते हैं, दो बंध बनते हैं, तो क्या कहते हैं, द्विसहसंयोजक बंध। ठीक है, दो यानी कितने, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉनों का शेयर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, हाँ एक का हो रहा है ना, दोनों ने कितने दिए, एक दिए है। यहाँ पे दो बंध बनेंगे तो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे। ठीक है, और जब तीन बंध बनेंगे तो क्या होगा, तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे। तो N2 में क्या बनता है, ट्रिपल बंध बनता है। ठीक है, क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, और वो भी कौन सा होता है, सहसंयोजक बंध होता है। अब अपन अपना जो मेन पार्ट चल रहा है ना, उस पे आते हैं। पहले ये नोट कर लो, मेन अपना कौन सा है, सहसंयोजक बंध, उसको समझना है, और तो वहां से अपना क्या होगा, पार्ट स्टार्ट होगा। इतना नोट कर लो, ये एग्जांपल है, इनको ये कर लो, ये पहली स्टेप में कर लेना, ये सेकंड स्टेप में कर लेना, ये थर्ड में कर लेना। हाँ, कोई सा भी एक कर, ये तो प्रकार बताती है। इसमें क्या होता है, ध्रुवीय भी होता है। देखिए ये तो समान परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध बनना है, विषम परमाणुओं के मध्य भी तो बनेगा सहसंयोजक बंध। अरे F2 है बेटा, H2O में भी तो सहसंयोजक बंध बनेगा। अब इसमें क्या होगा, दो परमाणु हो गए, हाइड्रोजन भी हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया, लेकिन अभी तो क्या है, F2 है, Cl2 की है, ये सिंगल सिंगल है ना, समान हो गया। वीडियो ऑफ कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। करवा रहे हैं।
ये उपसे संयोजक बंध समझा दें, फिर आगे स्टार्ट करेंगे इसमें, ठीक है। और तुम जहां तक वो आया पर हो जाना